ये देखिए आक्रोश साफ दिख रहा है, किस तरीके से आक्रोश। ये आप देख सकते हैं इरफान अंसारी, सुरेश बैठा और रंजीत टोप्पो के पुतले पर महिलाओं द्वारा चप्पलें मारी जा रही है। जी हाँ, एकदम देख सकते हैं, साफ तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये नेक्सस 18 न्यूज के माध्यम से तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब कुछ ही देर में ये पुतला दहन किया जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे जोहार झारखंड, नेक्सस 18 न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें, रिम्स 2 मामले को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंत्री इरफान अंसारी, काके विधायक सुरेश बेटा और काके सरना रंजीत टोप्पो का पुतला दहन करने के लिए आदिवासी समाज के सभी लोग रोड में उतर चुके हैं। यहाँ पे हमारी सभी भाई और बहनें यहाँ पर देखिए पैदल चल रहे हैं और इनका पुतला दहन किया जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पर जनसंख्या जो है चल रहे हैं। यहाँ पर इन लोग से बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। रिम्स 2 जमीन का मामला बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरा जमीन है, मेरा बाप का जमीन, उसमें इरफान अंसारी, सुरेश बैठा कौन होता है जो यहाँ का जमीन का वो अपना जो भी है मुद्दा यहाँ रिम्स 2 बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जमीन हमारा है, हमारे बाप दादा का है, इसमें किसी की नजर हम लोग पड़ने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं ये कृषि योग्य जमीन है, उसका कैसे यहाँ बिना नोटिस बिना ग्राम सभा के वो रिम्स 2 बनाने की कोशिश कर रहा है। और सीएम से कहना चाहते हैं, हम लोग 3 महीना से परेशान है मिलने के लिए, वो मिल क्यों नहीं रहा है। आज हम लोग सारे गाँव इतना आक्रोशित हो गए हैं कि हम लोग पुतला दहन का ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। जी अच्छा, अभी जो आप लोग जा रहे हैं पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें रंजीत टोप्पो का भी आप पुतला लेके चल रहे हैं? जी सर, वो सरना समिति अध्यक्ष हमारे गांव में रहते हुए जो जितना भी फायर हुआ है वो नाम सब चिन्हित किया है रंजीत टोप्पो, इसलिए आज हम लोग उसका भी हम लोग पूरा बहिष्कार कर रहे हैं और गांव से उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। काके विधायक है सुरेश बेटा, वो क्या आप लोगों की बात नहीं सुन रहे? क्या नहीं, मतलब बात क्या है? उनका एक टेक्नोलॉजी बात है कि रिम्स 2 यहीं बनेगा, उसका बाप का जमीन है। ये आकर के कहता है कि किसी भी हालत में वो अपना प्रॉफिट देख रहा है कि यहाँ पैसा वो कितना कमाना चाहते हैं, जबकि इतना जन आंदोलन हुआ है। तो आप लोग 24 तारीख को देखें कि कितना जन सैलाब विरोध कर रहा है, इसके बावजूद भी सरकार बोलेगी यही बनेंगे, तो ये एक गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। अच्छा, जब तक मांग पूरी नहीं होती तो लगातार आपका धरना रहेगा चालू? लगातार हम लोग इसी तरह जमीनी आंदोलन होगा, हम लोग कोर्ट तक भी जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय हुआ है हम लोग का। शुभ परिचय क्या हुआ मैम आपका? मेरा नाम सीता कच्छप। देखिए, आप समझ सकते हैं सीता कच्छप ने अपनी बातों में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम लोगों की जमीन है, हम लोग इसको लूटने तक नहीं देंगे। देख सकते हैं आप ये पूरा विजुअल में पूरा नजारा आप देख सकते हैं कि काके विधायक सुरेश बेटा का पुतला दहन करने के लिए आदिवासी समाज सड़क पर उतर चुका है। मंत्री इरफान अंसारी और रंजीत टोप्पो जो है यहाँ पर के जो स्थानीय जो सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आदिवासी समाज को सपोर्ट नहीं किया है। ये इन लोगों का आरोप है। इसको लेकर के ये लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं और ये देख सकते हैं कि हुजूम आप देख सकते हैं, काफी भीड़ जो है ये लगातार आप देख सकते हैं कितना भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर देखिए इस तरीके का मामला लगातार हो रहा है। कब तक आप सड़क पर उतर के धरना देते? जब तक हम लोग का जमीन वापस नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का दादा परदादा का जमीन है, हम लोग खेती करते आए हैं, करते रहेंगे और हम लोग किसी भी हाल में इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। रिम्स 2 दूसरी जगह बनाया जाए, रिम्स 2 दूसरी जगह बनाया जाए। ये हम लोगों के पूर्वजों की जमीन है, इसको हम लोग कतई सरकार को नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी कई बार प्रयास किया मिलने का, उन्होंने ये बात भी कही और उन्होंने कहा कि हम लोगों को समय नहीं दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, आखिर क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? हम किसी भी हाल में या कुछ भी हो जाए मगर रिम्स 2 यहाँ नहीं बनने देंगे। ये आप देख सकते हैं और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जो भी है इस रैली में, इस कार्यक्रम में, उन लोग से भी बात करेंगे एक एक करके। देखिए इनसे बात करेंगे।
दादा, इस तरीके का मामला जो लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आदिवासी समाज आक्रोशित काफी दिख रहा है। हाँ, आदिवासी समाज आक्रोशित है क्योंकि आदिवासी पूरी तरह से आदिवासी सरकार है। अब वह सरकार बोला जाता है, लेकिन आदिवासियों के साथ में नयापुर बिल्कुल एकदम आदिवासियों के विरोध में कार्य हो रहा है और आदिवासियों को उजाड़ने का, खत्म करने का कार्य। इसलिए हम लोग को बहुत गुस्सा है। आप 4 तारीख को देखे होंगे कितनी भारी संख्या में लोग आए थे और पूरे आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है अब, और एकजुटता और एकजुटता को हम लोग रखेंगे और आने वाला समय में भी हम इस एकजुटता के साथ में हम लोग आंदोलन करेंगे। काफी संख्या में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हुए हैं। हाँ, ये है 85 लोगों पर पता चल रहा है कि ये एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन इसमें ये ऐसा है कि गांव का ही कुछ लोग हैं, जिसमें ये काके सरना समिति के अध्यक्ष जो रंजीत टोपो जी हैं, यही सारा नाम दे रहा है, जिनको लोग नहीं जानता है। पूरा बैठ करके थाना में बैठ करके ये लोग नाम को क्लियर कर रहा है और पूरे ये लेडीज का हो तो उसका पति का नाम और बाप का नाम, इस तरह से पूरा क्लियर करके पूरा गांव से ही जा रहा है। और इसमें रंजीत टोपो जो काके सरना समिति अध्यक्ष है, वो पूरी तरह से ये साजिश में संलिप्त है और गांव के विरोध में काम कर रहा है। इसलिए इनका भी पुतला दहन में हम लोग पुतला दहन आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा दादा, ये बताया कि मुख्यमंत्री जी से कभी आप लोगों ने प्रयास किया? हाँ, अब मुख्यमंत्री जी से हम लोग शुरुआत से ही हम लोग मुख्यमंत्री जी से प्रयास कर रहे हैं और एक माध्यम रखे थे कि हम लोग का लोकल विधायक जो था सुरेश बैठा को ही हम लोग सबसे पहले गांव में बुलाए और सुरेश बैठा से हम लोग बोले कि भाई आप हमारे लिए लोकल विधायक हैं, आप हम लोग बातचीत कराइए। लेकिन वो विधायक अपने तो बात कर रहा है, लेकिन गाँव वालों को बातचीत नहीं करा रहे हैं। हम लोग सीएम हाउस भी गए थे हम लोग हेमंत सोरेन जी से मिलने, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। वो एसडी साहब बोले कि ठीक है मिलवाएंगे, हम लोग कॉल करेंगे, उसमें हम लोग नंबर वगैरह भी दिए हैं, लेकिन आज तक वो कॉल वगैरह नहीं आया। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में कहा कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे सब बाहरी थे, कोई आदिवासी नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। सारे आदिवासी लोग थे, सारे झारखंडी लोग थे और हमारे गांव से पूरे घर से लोग निकले थे। अगर वो ऐसा कहता है कि बाहरी लोग थे तो फिर 85 लोगों पर एफआईआर क्यों होता है? 85 लोगों पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। हाँ, स्थानीय गाँव के लोगों पर हुआ है। अगर बाहरी ही थे तो फिर बाहरी लोगों का तो नाम चिन्ह कुछ नहीं था, फिर तो गाँव के लोगों पर भी एफआईआर नहीं होना चाहिए था। क्या नाम है सर? विकास टोप्पो। विकास टोप्पो ने बहुत अपने तरीके में जो बात किया है और आक्रोश जताया है सरकार के खिलाफ में कि कई बार इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी टाइम मांगा गया, मगर वो लोग मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, जिसको लेकर के मामला आप देखिए कि जो आग जो है वो बढ़ती आ रही है। आप देख सकते हैं कि इतना भीड़ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मामले में, इस जुलूस में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या काफी ज्यादा है। इस मामले को लेकर के अब ये देखना है कि रिम्स 2 जमीन विवाद, ये मामला रुकेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख सकते हैं, आगे की भी रिपोर्ट और दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार रिम्स 2 का विवाद सड़कों पर आ गया है और रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। देखिए, ये गठबंधन की जो जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है, इससे हम आदिवासी मूलवासियों को, झारखंडियों को बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार में आएंगे तो भाजपा की सरकार में जिस तरह से हम लोग हमेशा सड़कों पर आंदोलन करते रहते थे, वो कम से कम थमेगा, हम अपने घर परिवार देखेंगे। लेकिन इस सरकार में भी वही हाल हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, बल्कि उनसे भी ज्यादा हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और उसका नतीजा ये है कि गलत जब भी हो रहा है, चाहे वो सिरमटोली सरना स्थल का मामला हो, चाहे वो बेड़ो का सरना स्थल का मामला हो, चाहे वो नगड़ी रिम्स 2 का मामला हो, हम लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि सरकार हमारे फेवर में है ही नहीं, सत्ता का गलत उपयोग कर रही है सरकार। और इस सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि आदिवासियों पर जब आप जुल्म करेंगे, आदिवासी इसका कड़ा विरोध करेंगे। हम चाह रहे हैं कि रिम्स 2 बने, हर हाल में बने। जैसे इरफान अंसारी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हर हाल में रिम्स 2 बनेगा, नगड़ी की जमीन पर बनेगा। तो हम भी कहना चाहते हैं कि रिम्स 2 बने, हर हाल में बने, लेकिन नगड़ी की जमीन पे किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे। अगर आपको बनाना है तो आप गैर मजरूआ जमीनों पर बनाइए। आपने IIIT बनाया गैर मजरूआ जमीन में, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गैर मजरूआ जमीन में, आपने ITBP बनाया, आपने कितना
आप सेम्बो में जाइए, वहाँ पर आर्मी कैंप बना है पहाड़ के ऊपर, कौन आदिवासी मूलवासी रोका जी? लेकिन आज आप खेती वाला जमीन में, जो कि नगरी वासियों का एकमात्र जमीन है, आधा जमीन चला गया रिंग रोड में, आधा से ज्यादा जमीन चला गया आपका लो यूनिवर्सिटी में, और जो जमीन रहा सहा बच गया उस जमीन में। अब आप उस जमीन पर भी आपका नजर है, और अगर ये जमीन चली गई तो नगरी वासी भूमिहीन हो जाएंगे। इस बात को समझिए। फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर जैसे गांव देहात के लोग पलायन करते हैं बाहर, उसी तरह यहाँ नगरी की जमीन के नगरी वासी भी पलायन कर जाएंगे दूसरे राज्यों में, दर दर की ठोकरें खाएंगे। क्या इसीलिए आपको सरकार बनाया? क्या इसीलिए नगरी वासियों ने वोट दिया? आज यहाँ के विधायक भी बोल रहे हैं कि हर हाल में रिम्स 2 यही बनेगा, तो ये गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90% जनता उनके साथ है नगरी वासी। तो आज ये भीड़ देख लीजिए, ये गांव के ही लोग हैं। हम लोग 2-4 लोग सिर्फ दूसरे गांव से आए हैं, लेकिन गांव के लोग ही आज सुरेश बैठा जी का, जो यहाँ के विधायक है, उनका वो लोग विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध उनका जायज है। और ये विरोध अब थमने वाला नहीं है। रिम्स 2 बनाना है तो अपना परियोजना कहीं और लेके जाइए।